हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम एक लाइन में बोले कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, इसको हम बोलते हैं रैंक। और एक बात बता दूं आपको कि जो रैंक होता है उसको हम ये नोटेशन से डिनोट करते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे? ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये भी बात आप समझ लो। तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बोला कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, इसको हम रैंक बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए देखो, हम यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स में आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड रो जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। वो तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर एक रो की मदद से हम दूसरी रो बना सकते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। और वो जो रोज हैं उससे दूसरी रो नहीं बना सकते हैं या उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी रो नहीं ला सकते, उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। ओके, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 जो है उसमें फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड मिलती है, मगर फर्स्ट में कुछ भी मल्टीप्लाई करके ये रो हम थर्ड रो नहीं ला सकते। मींस ये फर्स्ट जो दो रो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है। ये रो से हम ये ला सकते हैं, फर्स्ट रो से सेकंड ला सकते हैं, तीसरी रो हम नहीं बना सकते। तो इसमें ये दो रो की लीनियरली इंडिपेंडेंसी 1 हो गई और ये थर्ड रो की लीनियर इंडिपेंडेंसी 1 हो गई। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसका अगर हम रैंक फाइंड करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी मिल रही? 2 मिल रही। तो इसका रैंक होगा 2। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि रैंक क्या चीज है। अभी रैंक फाइंड या तो पढ़ने की 3 अलग अलग मेथड्स है। एक तो डिटर्मिनेंट मेथड, या तो उसको आप माइनर्स मेथड भी बोलते हैं। दूसरी है रॉय-क्लेन फॉर्म मेथड, ओके। एंड तीसरी मेथड है रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म मेथड या तो कैनोनिकल फॉर्म मेथड। तो वन बाय वन हम सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो हम यहां पे देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड जो कि डिटर्मिनेंट मेथड या तो हम बोलते हैं माइनर्स मेथड। तो उसका डेफिनेशन किस तरह से बनेगा? अ मैट्रिक्स A has rank R if it has non-zero minors of order R। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका रैंक आर हम कब बोल सकते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो उसमें अ मैट्रिक्स ए हैज रैंक आर इफ इट हैज नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर। एंड दूसरा, ए हैज ऑल माइनर्स of order r plus 1 are 0 या तो वैनिश। ओके, तो ये दो कंडीशन है डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक फाइंड करने की। पहला तो जो ए मैट्रिक्स है उसका रैंक आर कब बोल सकते हैं कि अगर उसी ऑर्डर का, आर ऑर्डर का माइनर्स नॉन जीरो मिलना चाहिए एंड उससे बड़े ऑर्डर का मींस r प्लस 1 ऑर्डर का माइनर्स हमें 0 मिलना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इसको अच्छे से समझना है तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे देखो 1 2 3 3 4 5 4 5 6, ये 3x3 हमने एक मैट्रिक्स लिया है। इसका आप अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा?
15 माइनस 16। तो इसका देखने जाएंगे हम, -1 यहाँ पे हो जाएगा +4 और यहाँ पे -3, तो 4 - 4, तो ये हो गया 0। तो देखो ये हमारा कितने का मैट्रिक्स था, 3/3 का। उसी ऑर्डर का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, मीन्स यहाँ पे हमारा ऑर्डर था 3/3 का, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो क्या मिला, 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है मैट्रिक्स, इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, लेस देन 3 हो सकता है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए विच इज लेस देन 3। तो समझो ये बात, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिला होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि इसका यह मैट्रिक्स का रैंक 3 है, मगर 0 आया तो 0, जैसे हमारे डेफिनेशन में भी बताया, माइनर्स ऑफ नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर, तो नॉन जीरो माइनर्स ऑर्डर आर का मिलना चाहिए, मगर यहां पे तो है जो डिटर्मिनेंट मींस माइनर जो है 3/3 का, वो हमें 0 मिला, तो हमें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 0 मिला तो 3/3 का जो मैट्रिक्स था इसका रैंक 3 नहीं हो सकता है, हम इतना बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी 3 नहीं है तो क्या करना है, तो सभी इसमें पॉसिबल सभी 2/2 के माइनर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। कैसे देखें, जैसे कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी माइनर्स मिलेंगे। देखो ये भी एक माइनर्स मिल सकता है, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी एक माइनर आप ले सकते हो और दिखा देना है कि कोई भी एक 2/2 माइनर नॉन जीरो मिलता है। तो देखो ये वाला हम ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला जो माइनर था 1 2 3 4 वो हमने ले लिया 2/2 का माइनस। ओके, अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या होता है 4 - 3 2 6। तो जैसे हम यहां पे देख पा रहे हैं इसका आंसर मिला -2 विच इज नॉन जीरो। तो ये हमारा कंडीशन फर्स्ट जो है सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, यहां 3/3 में ये वाला सेटिस्फाई हो रहा था, ओके, मगर 2/2 में माइनर्स में ये वाला फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितने का माइनर्स है, 2/2 का। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अभी आगे देखो कि यहां पे तो जैसे 2/2 का माइनर्स हमें नॉन जीरो मिल गया, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका रैंक 2 है। अगर इसके सभी माइनर्स, देखो माइनर्स तो काफी मिल सकते हैं, ओके, जैसे मैंने ये बताया, कोई भी एक माइनर्स अगर दिखा देते हो कि नॉन जीरो है तो बात बन जाती है। मगर कुछ मैट्रिक्स में ऐसा भी होगा कि सभी माइनर्स 2/2 जीरो हो गए, तो आपको क्या करना है कि 3 का माइनस भी 0 हुआ, 2 का भी माइनस 0 हुआ, तो क्या करना है, तो कोई भी एक नॉन जीरो एंट्री है, ऑब्वियसली ये भी बात समझ लो आप कि सभी जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ही होता है, सॉरी जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 ही होता है। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स का ही हम रैंक निकालेंगे, वो तो ऑब्वियस चीज है ना। तो जैसे 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 मिला, 2/2 के सभी माइनस 0 मिले, तो ऑब्वियसली आपको बोल देना है कि इसके रैंक जो 1 है। मगर हमारे केस में यहाँ पे हमें 2/2 का माइनस एक नॉन जीरो मिल जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसका रैंक 2 है। तो और भी एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये भी एक 3/3 का मैट्रिक्स है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -5 हमें मिल रहा है। आप वेरीफाई इजीली कर सकते हो। अगर किसी को नहीं डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो मेरे वीडियोस आगे के देख सकते हैं डिटर्मिनेंट वाला। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो मिलेगा -5। ओके, अभी ये -5 नॉन जीरो होता है, वो तो आपको पता है।
तो ये कितने का था मैट्रिक्स 3/3 का, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिला, तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि इसका रैंक, देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। आगे कुछ प्रोसेस करना ही नहीं है। ओके, फिर से रिपीट कर दो, देखो क्या क्या करना है। पहले जितने का हमें मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलता है तो डायरेक्टली बोल देना है कि जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है वही रैंक होगा। जैसे यहाँ पे 3/3 का है तो ये हमें कितना रैंक मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर वो जीरो है तो 2/2 के माइनस देखने हैं। अगर एक भी 2/2 का माइनस मिल जाता है नॉन जीरो तो हमें रैंक 2 मिल जाएगा। एंड अगर 2/2 के सभी माइनस भी जीरो मिलते हैं तो आपको बोल देना है इसका रैंक हो गया 1। ओके, तो ऐसे ये मैट्रिक्स का रैंक हमें मिल जाएगा 3। आगे की प्रोसेस यहां पे करने की जरूरत नहीं। तो ये तो क्या किया हमने यहां पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखे ना। अगर सपोज आपके पास कुछ जैसे ये मैट्रिक्स है 3/4 का, ये तो आपको समझना जरूरी है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रैंक निकाल सकते, तो ऐसा नहीं है। देखो ये एक 3/4 का मैट्रिक्स है, तो यहां पे डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालोगे? तो यहां पे देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स 3/4 का है, तो यहां पे 4/4 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, और डिटर्मिनेंट मेथड ही इसका नाम है, तो डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। मगर और ये आपको चीज बखूबी पता है कि डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जाता है, मगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये 3/3 का फाइंड करो माइनस, या तो ये 3/3 का फाइंड करो। इन शॉर्ट 3/4 का जो मैट्रिक्स है इसका रैंक 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4/4 का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो डायरेक्टली एक चीज तो पता चल गई आपको कि इसका रैंक 4 से कम ही होगा, क्योंकि 4/4 का हमें डिटर्मिनेंट ही मिल नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये 3/3 का ले लो, या तो ये 3/3 का ले लो। अगर वो नॉन जीरो मिल गया तो आपको बोल देना है कि इसका रैंक 3 है। अगर वो भी जीरो मिलता है, दोनों माइनस, ये 3/3 का या तो ये 3/3 का, तो आपको आगे प्रोसेस जो हमने दिखाया उस तरह से करनी है। तो मुझे लगा कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, M×N टाइप के मैट्रिक्स जो है M/N, उस टाइप के मैट्रिक्स में भी आप फाइंड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं उसकी दूसरी मेथड, रो इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो रोज के लिए हम करते हैं, उसका यूज करके हम वो मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर देखते हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज नॉन जीरो है, वो आपका रैंक हो जाएगा। मीन्स इसमें अगर डेफिनेशन आपको लिखना है तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इन मैट्रिक्स ए। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज जो होगी किसमें, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो वो हम उसको रैंक बोलेंगे। ओके, ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन। ओके, ये डेफिनेशन हुआ। इसका एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल हम डायरेक्टली ले रहे हैं। मैं एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म लिखता हूं, देखो आपको ये तो पता है कि ये एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है। अगर कोई स्टूडेंट को रो इक्विवेलेंट फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो वो भी मेरे वीडियो आगे के देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे
ये एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 है। ओके, तो इसका रैंक जो होगा वो कितना होगा? 2। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं, या तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोल रही है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तो हमने डायरेक्टली रैंक रो इक्विवेलेंट फॉर्म लिखा। अभी एग्जांपल कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, देखो, find the rank of the matrix by row equivalent form method। और हमारा मैट्रिक्स जो है वो दिया है हमें 1 2 3 -2 -1 -3 1 0 1। ओके, तो जैसे मैंने बताया था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो आपको देख लेना है। तो देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम फिर से यहां पे लिख रहे हैं, और आपको चीज पता है कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में फर्स्ट रो में यहां पे 1 होना चाहिए, वो हमारे पास है। और सेकंड प्रोसेस क्या होता है, इसके नीचे की जो एंट्रीज होती है वो हमें 0 बनानी होती है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। देखो, तो यहां पे ये एंट्री 0 बनाने के लिए क्या हमें लेना पड़ेगा? 1 2 2 मीन्स फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना। एंड दूसरा ऑपरेशन जो है यहां पे 0 लाने के लिए 1 3 -1 1 फर्स्ट जो रो है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया है। तो ये 2 ऑपरेशन हम साथ में ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो रो है वो तो एज इट इज रहेगी, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, और यहां पे 2 to the 4 4 -1 दैट इज 3 आएगा, और यहां पे 6 -3 यहां पे भी 3 आएगा। और यहां पे देखो, ये -1 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -2, और यहां पे ऐड करेंगे तो वो होगा -2, और यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +1 यहां पे भी -2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमें यहां पे एंट्री मिल जाती है। तो और आगे क्या करना है, यहां पे हमें 1 चाहिए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आगे का प्रोसेस है, यहां पे 1 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअली दोनों जो रोज हैं उसको यहां दोनों में 1 1 ला देते हैं। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड रो को थर्ड से डिवाइड एंड थर्ड रो को -½ से डिवाइड। तो क्या मिलेगा, ऐसे कुछ मिल गया हमें। ओके, अभी आगे देखते हैं। यहां पे तो 1 आ गया, तो उसके नीचे भी हमें 0 चाहिए। तो यहां ये सेकंड रो को थर्ड में ऐड करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें क्या मिलेगा, 1 2 3 0 1 1 0 0 0, ये दोनों एंट्री 0 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी हमें ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिल गया। तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म हमारा आ गया है। अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में देखो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिल रही है, 2 है। ओके, तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो मिल गया हमें 2। ओके, फिर से देखो, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। तो आसानी से हम देख सकते हैं, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, या तो रैंक फाइंड करते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे लास्ट हमारा जो मेथड है, रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म।
इसका अगर हम डेफिनेशन देखने जाए तो कुछ इस तरह से होगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए of order m cross n is R if and only if it can be reduced to the normal form IR000 by the elementary transformation. देखो, the rank of the matrix A of order m cross n is R if and only if it can be reduced to normal form. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. तो देखो, नॉर्मल फॉर्म या तो रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं. इसको नॉर्मल फॉर्म या तो कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं. तो देखो, और यहां पे जो आई आर वो क्या है? वेयर आई आर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर. आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. मींस इसमें कॉन्सेप्ट ये है, और यहां पे देखो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला, यहां पे रो एज वेल एज कॉलम, वो दोनों तरह के ऑपरेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे. ओके, तो जो कोई भी मैट्रिक्स है उसको ये फॉर्म में हम लाएंगे. और यहां पे ये 0 0 का मतलब क्या है? ये 0 0 सभी जीरो मैट्रिक्स है, जीरो एंट्री नहीं है. ये बात ध्यान में रखना है आपको. तो कोई भी मैट्रिक्स को ये फॉर्म में लाएंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. यहां पे रोज एंड कॉलम दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगे, और ये फॉर्म आ जाने के बाद हम बोल सकेंगे कि ये पर्टिकुलर जो ऐसे फॉर्म आएगा इसका रैंक ये है. तो ये कॉन्सेप्ट हुआ डेफिनेशन. अभी हम इसका एग्जांपल ले देते हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फाइंड the rank of the matrix A is equals to 1 2 3 minus 2 minus 1 minus 3 1 0 1 by reducing to normal form method, या तो नॉर्मल फॉर्म इतना लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं. जैसे कि इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये बात जाननी होगी, इसमें पहले तो आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका जो एग्जैक्ट नॉर्मल फॉर्म है वो हमें लाना है. तो पहले तो याद रखो कि इसको कैसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखते हैं. तो यहां पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि फर्स्ट आपको ये वाली दो, यहां पे 1 होना चाहिए, वो तो लीडिंग 1 हमें मिल रहा है, उसके नीचे 0 बनाना है. तो उसमें फर्स्ट ऑपरेशन हम ले रहे हैं R1 to 2 एंड दूसरा ऑपरेशन R13 - 1. तो इसमें फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, एंड फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया. तो हमें कुछ इस तरह का, यहाँ पे 4 - 1 दैट इज 3, 3 2 जा 6 - 3 दैट इज 3, और यहाँ पे 0 - 2, यहाँ पे -2 आएगा, -3 + 1 -2. ओके,
देन यहां पे 1 लाना है, तो सेकंड प्रोसेस हम सेकंड रो को थर्ड से डिवाइड करते हैं और यहां पे भी साथ में 1 ला देते हैं। चलो तो आपको इजी होगा। ये दोनों ऑपरेशन क्या किया, सेकंड रो को थर्ड से डिवाइड एंड थर्ड रो को -2 से डिवाइड करते हैं। सॉरी, अभी देखो यहां पे लीडिंग 1 आ गए। देखो फर्स्ट में लीडिंग 1, सेकंड यहां पे लीडिंग 1 आ रहा है, तो यहां उसके नीचे 0 चाहिए, तो सेकंड को थर्ड में ऐड करते हैं -1 से, तो वो हमें मिलेगा 1 2 3 0 1 1 0 0 0। तो ये हमें रो एक्विवेलेंट फॉर्म तो मिल गया। अभी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो देखो इसके यहाँ पे 1 1 इतने रहने चाहिए, उसके बाद सभी 0 होने चाहिए। तो देखो क्या करते हैं हम, अभी हम कॉलम ऑपरेशन का भी यूज करेंगे साथ में। तो देखो ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसको 2 में ऐड करते हैं -2 से, एंड यहाँ पे -3 से ऐड करेंगे थर्ड में। देखो क्या किया, फर्स्ट कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, एंड फर्स्ट कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में। तो यहाँ पे कुछ ये कॉलम एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक ही एंट्रीज को हमें 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को थर्ड में ऐड करते हैं -1 से। ओके, तो देखो तो हमें क्या मिल रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो अभी आपको दिख रहा है ना नॉर्मल फॉर्म का, जैसे ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 मिल गया, देखो। और ये वाला जो ये 2/2 का है, इसको हम यहाँ पे 0 मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला है उसको 0, एंड ये जो बचा उसको यहाँ पे ऐसे 0। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ पे 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 एंड 0 0 0 ऐसे 0 मैट्रिक्स भी मिलेंगे साथ में। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मिला, 2 ऑर्डर का मिला, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म या तो कैनोनिकल फॉर्म मेथड। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस एक बार फिर से समझ लो, कोई भी मैट्रिक्स है उसका रैंक फाइंड करने को बोला है रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो क्या करना है, उसको पहले रो एक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ पे रो एक्विवेलेंट फॉर्म आ गया, उसमें उसके बाद कॉलम ऑपरेशन करके उसको ऐसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ मिलना चाहिए, उसके अलावा सभी 0 0 0 एंट्री मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, इस कॉर्नर वाले यहाँ पे कॉर्नर में, एंड बाकी की सभी जगह पे 0 0 मिलने चाहिए। तो ये हो गया काम हमारा। तो इसका रैंक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का मिल रहा है, तो इसका रैंक हो गया 2। और एक बात समझ लो, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कि जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उतने मीन्स के यहाँ पे देखो कि ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक होगा 2। अगर ये मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक 3/3 होगा। जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका रैंक वही, उसका ऑर्डर जो है वही होगा। तो ये भी आप एक बात समझ लो। तो ये सभी चीजें हुई इसकी। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है, वो भी साथ में हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस और इक्वल टू रैंक ए
और रैंक बी। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मीन्स ए बी दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रैंक फाइंड करते हैं, वो रैंक ए से ज्यादा इस इक्वल टू या तो उससे ज्यादा नहीं होगा, या तो बी मैट्रिक्स के इक्वल या तो उससे ज्यादा नहीं होगा, इक्वल या तो उससे लेस देन होगा, इन शॉर्ट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफरेंट तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमने आज के वीडियो में देखा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।